जय हिंद दोस्तों। टाइमलाइन एजुकेशन के डिजिटल फोरम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो 10th क्लास की साइंस में जो चैप्टर चल रहा था फिजिक्स वाला, इसे अपन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें अपन ने जो डिस्कस किया है प्रकाश क्या होता है, इसके अपवर्तन व नेम के बारे में बता दिया। फिर इसके बाद में मैंने पढ़े दर्पण। सबसे पहले देखते हैं, रिविजन करते हैं इसका पढ़ाई जिसका। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को अपन प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिसके नियम होते हैं, आपतित किरण व परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं और आपतन कोण व परावर्तन का कोण का मान सदैव बराबर होता है। ये थे प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके बाद में अपन पढ़ा दर्पण। दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण व गोले दर्पण होते हैं। समतल दर्पण जो एक प्लेन पृष्ठ होता है, जिसके पीछे से भाग में जैसा रहता है, ये किसी पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो इसका ये बन जाता है, ये समतल दर्पण हो जाता है। इसके बाद में हम पढ़े गोले दर्पण। गोले दर्पण भी दो प्रकार से होते हैं, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण होते हैं। इस दो प्रकार के अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। ये लेंस में क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। इसके बाद में अपने पढ़ा अवतल दर्पण, वह गोले दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, उसे अपन अवतल दर्पण बोलते हैं और इसको भी सारी दर्पण भी बोलते हैं। उसके उपयोग लिखवाई थे ईएनटी डॉक्टर, सेविंग में, सौर चूल्हे में और वाहनों की हेडलाइट में। और इसका जो नोट लिखा है था लास्ट में, इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आज हमारा टॉपिक रहेगा नंबर 2, उत्तल दर्पण। इसको अपन अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या परिभाषा रहती है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। मतलब ये कोई गोलीय दर्पण होता है, या इसको ऐसा बना लो, ये किसी पदार्थ की पॉलिश करी की हुए हैं, तो इसका ये परावर्तक पृष्ठ जो बाहर की ओर होता है, और किसी पदार्थ क्या करती हैं, पॉलिश करते थे। और इसके जो उपयोग होते हैं, कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं? वाहनों के पार्श्व दृश्य को देखने के लिए, पार्श्व दृश्य को देखने के लिए इसमें लिखना यह किरणों को एक जगह एकत्रित ना करके उसे फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी
दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं इसको? अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, एक जगह एकत्रित ना करके क्या कर देता है, फैला देता है, इसीलिए अपन अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और एक और लिख लेना इसमें उपयोग। नंबर ए हो गया, नंबर बी एटीएम मशीनों में, एटीएम मशीनों में। और इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये था हमारा उत्तल दर्पण। क्या क्या होते हैं इसमें, क्या क्या उपयोग करते हैं, एक बार और समझो। वह गोले दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उपयोग वाहनों की पार्श्वदर्शी या साइड ग्लास के रूप में करते हैं, एटीएम मशीनों में करते हैं। यह किरणों की एक जगह एकत्रित ना करके उसे फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसका आभासी प्रतिबिंब होता है। यह था आज का सेक्शन में, इतना ही। कल पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सेक्शन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।